नमस्कार, TV9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, हाजिर होता हूं आपके लिए लेकर खेल का केंद्र। और खेल का केंद्र में बात करते हैं आज अहमदाबाद टेस्ट मैच में बल्लेबाजों पर आने वाले दोहरे संकट की। ये दोहरा संकट क्या है? सबसे पहले आपको बता दें कि अहमदाबाद में भारतीय टीम जो मैच खेलने जा रही है इंग्लैंड के खिलाफ, वो एक पिंक बॉल टेस्ट मैच है, यानी डे नाइट टेस्ट मैच है। और यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि इस मैच में बल्लेबाजों पर होगा दोहरा संकट। ये कहानी ऐसे शुरू होती है कि अगर आप जानते ही होंगे कि जो पारंपरिक परिभाषा है टेस्ट मैच की, उसमें हमेशा ये कहा जाता है कि जो पहला सेशन होता है दिन का, वो होता है बहुत सावधानी भरा बल्लेबाजों के लिहाज से, क्योंकि उस वक्त गेंद सीम कर रही होती है, स्विंग कर रही होती है और गेंदबाजों को मिलती है मदद। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि पहले सेशन में बल्लेबाजों को बहुत सतर्क रहना होता है। लेकिन जब गेंद पिंक बॉल टेस्ट मैच हो, यानी जब गेंद गुलाबी हो, तो ये जो खतरा होता है पहले सेशन का, ये बढ़ जाता है दूसरे सेशन तक। क्यों? क्योंकि दूसरा सेशन लगभग आप समझ लें कि शाम जब शुरू हो रही होती है, यानी दिन का जो उजाला खत्म हो रहा होता है और रात का अंधेरा शुरू हो रहा होता है, उस वक्त 5 से 7 बजे का अगर मैं कहूँ समय ऐसा होता है जब बल्लेबाजों को रहना होता है और ज़्यादा सतर्क। यानी लंच तक तो रहते ही हैं, उसके बाद लंच से टी तक भी भारतीय बल्लेबाजों को या दोनों टीमों के बल्लेबाजों को होगी परेशानी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पिंक बॉल आपने देखी होगी, उसकी जो सिलाई होती है वो सिलाई होती है काले रंग की। और जब लाइट जलती है, उस वक्त जो काले रंग को देखने की जो बॉल को देखने की जो आदत है वो बल्लेबाजों को होती नहीं, क्योंकि पिंक बॉल टेस्ट मैच अभी बिल्कुल एक नया एक्सपेरिमेंट है पूरी दुनिया की टीमों के लिए। अब तक कई टीमें तो ऐसी हैं जिन्होंने पिंक बॉल टेस्ट मैच खेला भी नहीं है। तो इसलिए जो आप इसको इस तरीके से भी सोच के देखिए कि 1932 से भारतीय टीम टेस्ट क्रिकेट खेल रही है, इतना पुराना टेस्ट क्रिकेट का इतिहास है और हमेशा से खिलाड़ियों को जो आदत है वो लाल गेंद से खेलने की है, लाल गेंद से टेस्ट मैच खेलने की है। जब उसमें पिंक बॉल आती है और उसकी काले रंग की सिलाई होती है, तो वो उनको देखने में, बॉल को देखने में होती है उससे दिक्कत। तो इसलिए पहला सेशन और दूसरा सेशन रहेगा बल्लेबाजों के लिए चुनौती भरा। पिंक बॉल में एक अलग बात ये भी होती है कि बॉल में जो ग्लेज होता है वो थोड़ा अतिरिक्त होता है, यानी उसको आप इस तरह से समझिए कि गेंद लाल गेंद के मुकाबले पिंक बॉल जो है वो ज़्यादा देर तक चमकती है। तो कुल मिला जुलाकर अगर आप देखेंगे कि जो पहले 2 टेस्ट मैच थे, यानी जो चेन्नई में खेले गए, उन दोनों टेस्ट मैच में स्पिनर्स का रोल बहुत अहम था। लेकिन अहमदाबाद में जो टेस्ट मैच होने जा रहा है 24 तारीख से, उसमें रहेगा तेज़ गेंदबाजों का रोल बेहद अहम। और ये टेस्ट मैच 2 वजहों से बहुत खास है। एक तो अभी तक सीरीज़ जो है वो 4 टेस्ट मैचों की 1-1 से बराबरी पर है, यानी जो भी टीम इस टेस्ट मैच में जीतेगी उसे फिर सीरीज़ में हार का खतरा उस पर नहीं रहेगा, यानी वो सीरीज़ में अपराजेय हो जाएगी। दूसरी बड़ी चीज़ ये भी है कि इस सीरीज़ का जो ये तीसरा मैच है, इसको जीतकर भारतीय टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की तरफ और मजबूती से कदम बढ़ा लेगी। और नतीजा निकलना, जब हम बार बार कह रहे हैं, हम ड्रॉ की तरफ बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि पिंक बॉल टेस्ट मैच की एक हिस्ट्री जो है इंटरेस्टिंग, वो भी आपको बता दें, वो ये है कि आज तक पिंक बॉल टेस्ट मैच जितने भी खेले गए हैं उसमें से कोई भी मैच ड्रॉ नहीं हुआ। तो कुल मिला जुलाकर 24 तारीख से भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच, पिंक बॉल टेस्ट मैच, और वो होगा दिलचस्प तेज गेंदबाजों के लिहाज से। और भूलिएगा नहीं, जसप्रीत बुमराह और जेम्स एंडरसन दोनों को दूसरे टेस्ट मैच में आराम दिया गया था। तो क्या इन दोनों तेज गेंदबाजों को जो आराम दिया गया वो एक सोची समझी रणनीति थी? अब यही लगता है।